हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को एक कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी से आप लोग एक सीख लेना। सबसे बड़ी सीख क्या है? पेशेंस की, धैर्य की और डिवाइन टाइमिंग की। तो एक किसान रहता है तो क्या करता है कि वो खेत में बीज बोता है। जैसे आज बो के आए और कल क्या करे, सुबह देख के आए और बोले क्या कि इसमें तो पेड़ निकला ही नहीं है। हमेशा जाके क्या करे, जब नहीं निकलता था तो उस बीज को क्या करता था, वो वहाँ से फिर उठा के फेंक देता था। फिर जाए बीज बोए और उस बीज में जब पेड़ ना उसको दिखाई दे तो वो क्या करे, फिर उसको मिटा देता था। समझ लो उसको वहाँ से हटा देता था, निकाल देता था। ये तो यहाँ से हरियाली आई ही नहीं है। तो उस का जो काम था वो ऐसे ही करता रहा और लोग उसको देख के हंसते रहे। सोचते थे कि इसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है। आज बोता है, कल देखने आता है कि इसमें उगा या नहीं उगा। तो इतना तो दिमाग होना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या था, इम्पेशेंस इंसान। उसके अंदर धैर्य था ही नहीं। वो एकदम क्या करता था, हर वक्त उतावलापन रहता था। उसको तुरंत चाहिए, तत्काल फल, आज करूँ आज ही मिले, ऐसा नहीं। क्योंकि वहाँ पेशेंस सिखा रहे थे भगवान उसको नहीं सिखा रहे थे। जो रियल में हकीकत में जो होती है रियलिटी, वही बता रहे थे उसको। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा था, क्योंकि उसके बगल वाले तो भी अनाज बो रहे थे, वो तो पेशेंस रख रहे थे। वो तो बो के चले जाते थे, महीनों सिंचाई करते थे, रोपाई करते थे, तो जाके उसके खेत में हरियाली आती थी। और ये सोचता था मेरे खेत में हरियाली क्यों नहीं है। हर दिन तुम बोओगे बिगाड़ोगे तो कहाँ से आएगी। और ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीते तो वहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो हंसने लगे तो उन पे चिढ़ गया, कह रहा तुम हंस क्यों रहे हो। होता नहीं कि कभी कभी हमारे ऊपर जब हम पेशेंस नहीं रहते, कोई मजाक उड़ा दे तो हमें बड़ा चिढ़ मचती है, इरिटेट होते हैं। ऐसे वो इरिटेट हुआ तो उसने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर। तो बाबा ने कहा, बेटे बच्चे, सब्र तुम्हें नहीं होता। तुम्हें ये नहीं पता है कि कोई चीज़ बोने पे उसके लिए वेट करना पड़ता है, टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है। इसके लिए 2-3 महीने रुकने पड़ते हैं, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब वो जाके हरियाली के रूप में आपको दिखाई देती है। ये चीज़ आपको नहीं पता है। समझाने लगे। अब वो कह रहा है नहीं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि अपने बगल वाले को देखो, वो भी तो वही चीज़ बो रहे हैं, लेकिन उनकी हरियाली आई ना 3 महीने बाद। और तुम ये 3 महीने यही बीज बोते और निकालते रहे तो कहाँ से आएगा। फिर उसके समझ में आया धीरे धीरे कि हाँ सही कह रहे हैं। फिर उसने क्या किया, बीज बोया और उसने भी पेशेंस रखा, आ गई हरियाली। फिर वो जब 2-3 महीने बाद देखा, बढ़िया से पूरा हरा भरा खेत हो गया उसका, सबकी तरह। फिर हरा भरा हुआ, फिर उसमें से अनाज आया, अनाज निकला। तब वो उसको काट पीट के अपने घर लेके आया। तब उसको पता चला कि हाँ, क्या पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो पेशेंस नहीं रखता है ना, तो उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। क्योंकि देखिए, जैसे बच्चा होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे बच्चा होता है तो जैसे माँ की जब गर्भ में बच्चा होता है तो टाइमिंग क्या होता है, आपको भी पता, सबको पता है कि बच्चे 9 महीने में आते हैं। कोई 9 महीने 10 दिन में आता है, कोई 10वें महीने में आता है। बहुत होता है कि जैसे होता नहीं, कभी प्रभु की माया है, डिवाइन टाइमिंग, कोई 7वें 8वें महीने में बच्चा होता है। लेकिन कभी 1-2 महीने में बच्चा होता है। कभी आपने देखा है कि तुरंत बच्चा आए पेट में, तुरंत जन्म ले ले, नहीं ना। तो उसके लिए 9 महीने पेशेंस रखना पड़ता है ना। वो जो माँ 9 महीने अपने गर्भ में रख के मतलब उसको समझ लो संभालती है, सजोती है, उस दर्द और तकलीफ से गुजरती है। लेकिन हाँ, समझ लो उसकी वो रोपाई ही तो करती है अपने खाने के थ्रू। उसके अंदर समझ लो वो एनर्जी जाती रहती है, अपनी एनर्जी समझ लो उस बच्चे को देती रहती है। तो जब एनर्जी दे के 9 महीने तक सब्र रखती है, तभी तो बच्चा आता है इस धरती पर। तो वहाँ पेशेंस से तो भगवान सिखा रहे थे। तो ऐसे ही पेशेंस रखा जाता है। जैसे ये 9 महीने वाली प्रक्रिया मैंने बताई कि 9 महीने बाद ही बच्चा धरती पर आता है। ऐसे ही समझ लो हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। और हम क्या करते हैं, हम इतनी ज़्यादा उलझे हुए हैं कि मुझे तुरंत चाहिए। और उस उलझन में क्या करते हैं, हम कभी कभी गलत डिसीजन लेते हैं। अगर 9 महीना पहले ही जाके अगर सोचे कि इसकी डिलीवरी करवा दो, ऑपरेशन करा के बच्चा निकाल लूँ, तो कहाँ से होगा, सोचिए।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसका वेट करना ही पड़ता है, हमें समय का इंतजार करना ही पड़ता है। और ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। हम क्या है, वही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इतना सेंस होना चाहिए, और इतना सेंस आता कहाँ से? सिर्फ नाम जाप पूजा पाठ भक्ति से। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं ज़िंदगी भर ये चीज़ बोलती रहूँगी अपनी सोल फैमिली से। जो जो मुझसे जुड़े हैं, जो जो मुझे समझते हैं, वो ये लिख के रख लें कि बिना भगवान से जुड़े आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आप कितना भी सोचो कि मैं बिना भगवान को पकड़े मैं अरबपति बन जाऊँगा ना, आप करके मेहनत देख लेना। ये मैं बोल रही हूँ, करके देखना, कुछ नहीं होगा। अगर आप पैसे वाले बन भी जाओगे ना, कहीं न कहीं आप टेंशन में रहोगे। जो भगवान को लेके चलता है, सबसे पहला उसके पास सत्कर्म के पैसे आते हैं, कभी कुकर्म के पैसे नहीं आते। और उसके पास पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव चलता है, पॉजिटिव जीता है। तो हमेशा भगवान को लेके चलो। अगर आप, मेरी सोल फैमिली नॉनवेज खाती है तो प्लीज़ उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, क्योंकि उसमें वो नॉनवेज एक खाना नहीं है आपका, वो नॉनवेज जो है एक जीव की हत्या है। सबसे बड़ी समझ लो गलती यही है आपकी, समझ लो सबसे बड़ा पाप कर्म यही है कि उसमें आप एक बेजुबान की हत्या करवाते हो उसको खाने के लिए। तो उससे दूर रहो, शराब से दूर रहो, इसलिए कि शराब जो है आपकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। हमें अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है, हमें इतना सेंस नहीं रहता कि हम किसको गाली दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। तो ये इस चीज़ से शराब से भी दूर रहना पड़ता है। और शराब तो ऐसे भी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए तो कहते हैं लोग शराब नहीं पीना चाहिए। क्यों कहते हैं नहीं पीना चाहिए? शराब आपकी लीवर को ख़राब करता है, किडनी ख़राब कर देता है, लोग हार्ट के मरीज हो जाते हैं, बहुत चीज़ें हैं। शराब पीने से बहुत ज़्यादा लॉस होता है हमारा, और समाज में तो अलग बेइज्जती होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, तो इस कहानी से समझ गए होंगे ना आप कि सबसे ज़्यादा तो डिवाइन टाइमिंग, उसके अलावा कुछ नहीं। समय का वेट करना ही करना है। आप ये मत सोचिए कि तत्काल फल मिलेगा, तो समय का इंतजार रखिए, पेशेंस बना के चलिए, और हमेशा नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।